पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड ऑल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। जब भी मैं इस व्यक्ति का वीडियो देखता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या इस्कॉन वालों के पास कृष्णा के बारे में बोलने के लिए, उनके सिद्धांतों को सिखाने के लिए कोई अच्छी बात बची नहीं है, जो ऐसे बेबुनियाद बकवास करने वाले लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में बुलाकर झूठी बातें और बेबुनियाद बातें करवाते हैं? और हैरानी की बात तो यह है कि उनके फॉलोअर्स जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और गुरुजी ने जो बोला वो सही होगा, सही बोला गुरुजी करके कमेंट करके लाइक्स और कमेंट बटोर रहे हैं, लोगों के बीच में वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जहां पर क्रिश्चियंस भी परेशान हो रहे हैं। वैसे ये जो बाबा है अमोघ लीला, इसने कई बार यीशु मसीह के खिलाफ बात किया है और यीशु मसीह खुदा नहीं है ये साबित करने की कोशिश की है। उनके कई सारे वीडियो का जवाब मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उन वीडियोस को जरूर देखना। लेकिन इस रील के जवाब में ये जो वायरल क्लिप है इसका भी जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज जिसको है वो इस क्लिप को आंसर कर सकता है, और इतना बकवास दावा कहां से उठा के लेकर आए मुझे नहीं पता। भाई साहब का दावा है कि एक व्यक्ति अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ता है। तो जीसस क्राइस्ट सुन लिया तो इसका मतलब जीसस का नाम जीसस है और क्राइस्ट उनके पिताजी का नाम होगा। बेसिकली ये व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट का मतलब ही नहीं पता, उन्होंने दो नाम साथ में देख लिया तो और अपना जो व्हाट्सएप का दिमाग है वो चला दिया होगा। वैसे जीसस ये नाम है, लेकिन साथ में जो क्राइस्ट लिखा है वो नाम नहीं है, वो टाइटल है। और सबसे बेकार बात क्या है इस क्लिप में पता है? ये कहते हैं कि ये जो शब्द क्राइस्ट है ये ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से आता है। यहां तो सही बोला उन्होंने, लेकिन हैरानी वाली बात कहां है? उन्होंने कहा कि ये जो क्रिस्टोस शब्द जो ग्रीक से आता है वो संस्कृत से आता है। मतलब भाई साहब कहां से कौन सा लिंक जोड़ दिया? संस्कृत और ग्रीक, इसके बीच में क्या कनेक्शन जोड़ दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे सबसे पहली बात, ये क्रिस्टोस ये शब्द का मतलब हम समझते हैं क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कृष्णा जो संस्कृत में लिखा है उसका मीनिंग और ये मीनिंग दोनों सेम है। सबसे पहली बात, ये जो क्राइस्ट इंग्लिश शब्द है जो ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से आता है, उसका एक्चुअल ओरिजिन यानी कि उस शब्द का जो ओरिजिनल शब्द है वो इब्रानी भाषा हिब्रू से आता है, और वो शब्द है मसीहा। जी हाँ, मसीहा का जो ट्रांसलेशन है वो ग्रीक में क्रिस्टोस है और वो क्रिस्टोस इंग्लिश में क्राइस्ट है। अब मसीहा, क्राइस्ट, क्रिस्टोस, इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ होता है अनॉइंटेड वन, यानी कि अभिषिक्त। अब भाई साहब बाबा जी ने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट तो नाम है तो क्राइस्ट मतलब कृष्णा। अगर संस्कृत पढ़ते हो, मुझे नहीं पता कि इनको संस्कृत का भी नॉलेज होगा या नहीं होगा, क्रिश्चियन होते हुए मैं जानकारी रखता हूं कि संस्कृत में कृष्णा शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में कृष्ण ये शब्द का अर्थ डार्क है, काला, डार्क ब्लू भी कहा जाता है। अगर आपको मेरे बातों में भरोसा नहीं है तो सुनिए, जो संस्कृत के जो पंडित हैं उनका एक क्लिप चला रहा हूं, आप खुद सुन लीजिए। महाभारत में एक वचन प्राप्त होता है जिसमें कृष्ण नाम का अर्थ समझाया गया है। तो वहां कहा गया है कृष्णो वर्णोस्येति कृष्ण, इनका वर्ण अथवा इनका रंग कृष्ण अथवा काला सांवला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। तो यह तो सीधा सीधा अर्थ है, काला रंग है, सांवला रंग है, इसलिए कृष्ण कहा जाता है। तो एक बार फिर से बाबा जी एक्सपोज हो गए, ना उनको क्रिश्चियनिटी का नॉलेज है, ना उनको खुद के रिलीजन का नॉलेज है, ना उनको लैंग्वेजेस का नॉलेज है, ना उनको खुद का संस्कृत भाषा पता है। उनके खुद का जो महाभारत है, गीता है, उसका नॉलेज नहीं है, जो इस क्लिप में हमने साबित कर लिया है। तो मेरे प्रियो, जब आप जीसस क्राइस्ट देखते हो वो जीसस कृष्णा नहीं है। जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है यीशु जो अभिषिक्त है। कृष्णा का अर्थ कुछ और है संस्कृत में, क्रिस्टोस अभिषिक्त यानी कि ग्रीक या फिर मसीहा हिब्रू में इसका मीनिंग कुछ और है। दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये बाबा जी का और भी बहुत सारा क्लिप है, अगले रील के जवाब के सीरीज में मैं जवाब जारी रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर कमेंट में लिखना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, लगातार वीडियोस प्रोड्यूस होने में मदद मिलेगी। एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। सब्सक्राइब करें, प्रार्थना करें, फिर से मिलेंगे।